भारी हंगामे और आपत्तियों के बीच इंदौर नगर पालिका निगम के 85 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुल 85 वार्डों में से अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के 2 वार्ड, अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग के 1 वार्ड आरक्षित किया गया है। इसी तरह से अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए 7, अनुसूचित पुरुष वर्ग के लिए 6 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 11 और पिछड़ा पुलिस के लिए 10 वार्डों के साथ सामान्य महिला के लिए 22 और सामान्य पुरुष के लिए 26 वार्डों का आरक्षण किया गया है। हालांकि आरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरक्षण को रोकने के लिए जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने मांग की थी, जब कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, तो फिर भीड़ लगाकर आरक्षण की प्रक्रिया क्यों की जा रही है। मैं कह रहा हूँ ये आरक्षण आज नहीं कल भी हो सकता था, 10 दिन बाद भी हो सकता था। हम लोगों ने हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था वो हमने सागर में कैंसिल करा, जितने प्रोग्राम थे सब कैंसिल करे, जितने मंत्री जितने विधायक सबने कार्यक्रम कैंसिल कर दिए मुख्यमंत्री के आदेश से। परंतु इंदौर में ये इतना बड़ा महामारी का हो रहा है, चुनाव की इतनी जल्दी क्या है, आरक्षण बाद में हो जाएगा, चुनाव आज तो हो नहीं रहे। चुनाव जो भी होंगे, पहले उपचुनाव होंगे, फिर नगर निगम चुनाव होंगे, इतनी जल्दी क्या है तो काय की मची हुई है। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, चलो हम सब चाहते हैं जनता प्रतिनिधि होना चाहिए, परंतु आज की तारीख में महामारी के पहले देखना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हो चुके हैं, कई मंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि प्रदेश में कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, रात को तत्काल आज से प्रभाव जितने भी जो हों सब निरस्त के जाए, भले उसमें अधिकारी क्यों नहीं है, अधिकारी भी कार्रवाई कराए जाएंगे। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप क्या है, आप कार्रवाई करिए इन सबके ऊपर, इसका हम विरोध करेंगे नहीं तो। इधर भाजपा ने कांग्रेस पर ही आरोप लगाया है, इनके नेता ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने के लिए मांग करते हैं। हालांकि भाजपा ने मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी को सुधारने की मांग जरूर की है। आरक्षण जो है वो पहले से तय था, आज का ये तारीख और शेड्यूल भी पहले से तय था और आप सब देख ही रहे हैं यहाँ जितना पालन करा सकते हैं उतना पालन हो रहा। कांग्रेस का तो स्वभाव ही आरोप प्रत्यारोप का है, पॉजिटिव राजनीति कांग्रेस को करनी नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाना, इसलिए वो करते रहेंगे उनका काम। शासन प्रशासन हम लोग अपना काम करते रहेंगे। देखिए असली में कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा था, मतदाता सूची को पूरा षड्यंत्र पूर्वक नाम बदलना, घटाना, बढ़ाना, फर्जी नाम जोड़ना, वो षड्यंत्र सामने आ गया। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन का दर्द है। ये उन्होंने सोचा था कि इसी षड्यंत्र पूर्वक सूची से वो चुनाव करा लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने, विधायकों ने लग के उस सूची का अध्ययन करके उसको ठीक कराने के काम में जुट गई। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस इसलिए भी ज़्यादा परेशान है। 25 जुलाई से बढ़ा के उसको शायद 17 तारीख कर दी गई थी और हमारे कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर पे उस दूषित सूची को ठीक करने में लगे हुए हैं। जो फर्जी नाम जुड़े हुए हैं, एक जगह 18-18, 19-19 नाम एक ही महिला के, एक ही व्यक्ति के, खजरा नाम में रहने वाला आके उसको साईनाथ कॉलोनी में उसका वोटिंग करा दिया। ऐसे कई तरह की वहाँ पे विसंगतियाँ थी जिसको हमारा कार्यकर्ता ठीक करने में लगा हुआ है। हालांकि आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने वाले निर्वाचन अधिकारियों का कहना था, ये चुनाव आयोग का कार्यक्रम है जो कि पूर्व से ही निर्धारित है। एक आपत्ति जरूर आई है, लेकिन पूरा आरक्षण नियमों के मुताबिक हुआ है। देखिए, आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में जो आगामी नगर निगम के इलेक्शन होना है, उसके लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई है। वार्डों के आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो नगर पालिका नगर निगम वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले से निर्धारित है और उस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आरक्षण किया जाता है। इसमें 2011 की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के और उसके बाद अनारक्षित वर्गों के लिए वार्डों का आरक्षण किया जाता है। जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या नगर निगम में है, उसके प्रतिशत के रूप में जो वार्ड हैं उनकी उतनी सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो नगर निगम इंदौर की स्थिति के अनुसार 13 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए और 21 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। जो 13 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं, उसमें 7 महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई। जो 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई, उनमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और जो 21 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई, उसमें से 11 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और बाकी जो अनारक्षित वर्ग की सीटें बची उसमें से 22 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई।
नियम यह है कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए, 50% से अधिक ना हो। तो 85 का 50% जो है वो अगर हम 42.5 लेते हैं और उसका अगर गुणक बनाते हैं तो वो 43 हो जाता है, जो कि 50% से अधिक हो जाएगा। इसलिए 42 पे उसको रोका गया है और इस तरह 42 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, जो कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। और इस तरह आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। जो जानकारी वार्डवार आरक्षण की वो मुझे याद नहीं है, परंतु वो सूची आप लोग को प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल आरक्षण पूरा होने के साथ ही नगर निगम चुनाव का बिगुल भी बच चुका है। वहीं दावेदारों ने नए समीकरण के साथ ही तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन अब देखना होगा कोरोना काल में चुनावी समर कैसे आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएन न्यूज़, इंदौर।